नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। मित्रों, आज हम जानेंगे शुक्र के 12वें भाव में क्या फल होता है उसके बारे में। जब भी शुक्र महाराज पहले घर में बैठे हों और 7वां 10वां घर खाली हो तो 25 साल के आयु में ये डिस्ट्रक्शन पैदा करता है आपके लाइफ में। आपके धन और शरीर का दोनों को क्षति पहुंचाता है। साथ में पत्नी का मरण का संकेत देता है। जिस इंसान के जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में शुक्र महाराज जी इस स्थान में बैठते हो, ये धन का भाव है। यदि इस इंसान में किसी भी इंसान का शुक्र महाराज बैठेंगे तो वो इंसान अत्यंत धनवान होता है। प्लस वो अपने ज़िंदगी में अपना 3 जनरेशन को देखता है, 3 गाड़ी हासिल करता है, खरीदता है और 3 घर बनाता है, ये माना गया है। प्लस उस इंसान का जो तकदीर है वो उसकी पत्नी के चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उस इंसान की पत्नी चरित्रवान है तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा। अन्यथा यदि उसकी पत्नी चरित्रहीन है, उसके प्रति लॉयल नहीं है, तो उस इंसान का पतन हो जाता है। ये 100% गारंटेड आपको बता रहे हैं। यहाँ यही शुक्र हो तो अभी यही शुक्र महाराज यदि यहाँ बैठेंगे तो वो इंसान की पत्नी जो होती है वो अपने पति के प्रति 100% डेवोटी होती है। मतलब यदि ऐसे इंसान का केतु अच्छा हो तो वैसे इंसान की पत्नी एक मर्द के जैसा व्यवहार करने वाली होगी। इंसान अपने जवानी में, अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा धन अर्जित करता है और बहुत ही हर तरह के सुखों को भोगता है। कारण कि ये चतुर्थ भाव जो होता है शुक्र में सुख का स्थान होता है। ऐसे इंसान के बाद यदि शुक्र शुभ अवस्था में हो चतुर्थ भाव में तो उस इंसान के पास 4 व्हीलर गाड़ी, अपना घर, बैंक बैलेंस और हर तरह का वो सुख को प्राप्त करता है अपने ज़िंदगी में। जिसके भी कुंडली में शुक्र पंचम स्थान में बैठे उस इंसान को चरित्रवान होना आवश्यक है, तभी जाके वो अपने ज़िंदगी में तरक्की करता है। प्लस जिस भी इंसान के कुंडली में पंचम भाव में शुक्र महाराज बैठेंगे वो इंसान अपने मरणों उपरांत अपने संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा धन दौलत छोड़ के जाता है। अभी मित्रों, यही शुक्र महाराज आपके 6ठम भाव में बैठे, इस स्थान पे बैठे हैं तो ऐसा इंसान का स्पीकिंग पावर, माने बात करने का जो क्षमता होता है बहुत ही अच्छा होता है। बात करने में वो बहुत ही निपुण होता है। प्लस उसका आई साइट अच्छा होता है, पावरफुल होता है। 6ठम भाव में शुक्र महाराज बैठते हैं और साथ में यदि बुध का युति हो जाए तो ये डाइवोर्स तक करा देता है, वैवाहिक जिंदगी को छिन्न भिन्न कर देता है। जिस भी इंसान के 7म भाव में शुक्र महाराज बैठते हैं और यदि वो अकेले बैठे हैं तो वो उस इंसान को दुनिया का हर सुख सुविधा दे देता है। ऐसे इंसान की पत्नी को एकदम लक्ष्मी के समान माना जाता है। जिस भी इंसान के लग्न कुंडली के 7म भाव में शुक्र महाराज शुभ अवस्था में बैठेंगे, ऐसा इंसान कभी भी प्रदेश में मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। और जब भी उसका मृत्यु होगा तो अपने ही मदरलैंड पे ऐसा इंसान का मृत्यु होता है। ऐसे इंसान को कभी भी अपनी पत्नी के सगे संबंधियों के साथ पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखते हैं जैसा इस घर में बैठे हुए हैं 8वें भाव, शुक्र हमेशा अशुभ फल नहीं देता है। वो 25 साल आपके जिंदगी के 25 साल वो शुभ फल देगा, फिर उसके बाद का 25 साल वो शुभ फल देगा, फिर उसके बाद का 25 साल वो शुभ फल देगा। ऐसा ही इसका चक्र चलता रहता है। ऐसे इंसान को कभी भी 25 साल के आयु के पहले विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो वैवाहिक जिंदगी। ऐसे इंसान को चंद्र, बुध और मंगल और राहु बहुत ही मददगार साबित होता है, ये माना गया है। महाराज भाग्य भाव में बैठे हुए हों उस इंसान का भाग्योदय विवाह के उपरांत माना गया है। प्लस ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। यदि यही शुक्र 9वें भाव में बैठे हुए हैं और धन के स्थान में शनि महाराज बैठे हुए हों तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा धन कमाता है, अपने ज़िंदगी में 3 जनरेशन को देखता है। इंसान का शुक्र 10वें भाव में बैठता है, ऐसा इंसान का जो ओल्ड एज होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा धन कमाता है।
यदि ऐसे इंसान का चरित्र अच्छा हो तो वो अपने विवाह के 12 साल के उपरांत तक बहुत ही ज़्यादा धन अर्जित करता है। नहीं तो यही किसी औरत से नाजायज संबंध बनाएगा तो उसकी बीवी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे इंसान की पत्नी उसके लिए सौभाग्यशाली होती है। मित्रों, जिस इंसान के 12वें स्थान में, ये 12वां स्थान है और 12 के अंक में मीन्स की मीन राशि में आके शुक्र उच्च का हो जाता है, ऐसा इंसान के लिए शुक्र बहुत ही शुभ फलकारी होता है। प्लस ऐसे इंसान का जो छोटा भाई हो या बहन हो उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली होता है। और वो माना गया है कि जिस इंसान के 12वें स्थान में शुक्र महाराज बैठेंगे तो वो इंसान जितना ज़्यादा मोटा होता जाएगा शारीरिक तौर पे, यदि मोटा हष्ट पुष्ट उसका शरीर होगा तो उस इंसान का छोटा भाई उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है। तो ये है मित्रों, आज का हम लोग शुक्र के बारे में जाने। अभी हम लोग बुद्ध महाराज के बारे में, फिर आपका शनि के बारे में, राहु केतु, इन सब ग्रहों के बारे में क्रमशः हम लोग जानेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप किसी भी सज्जन को यदि अपने कुंडली का विवेचना कराना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।